हेलो बेटा, आज हम अगला क्वेश्चन करेंगे। लाभ के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं? तो लाभ के विभिन्न घटक क्या हैं? पहला है लाभांश। लाभ का वह भाग जिसे हिस्सेदारों में बांटा जाता है लाभांश कहलाता है। दूसरा, निगम लाभ कर। यह लाभ का वह भाग है जिसे लाभ कर के रूप में सरकार को दिया जाता है। आगे है अवितरित लाभ। यह लाभ का वह भाग है जिसे फर्में अपने पास रखती हैं ताकि भविष्य में किसी संकट का सामना कर सके। इसे निगम बचत भी कहा जाता है। तो हमारे जो लाभांश है, डिविडेंड है, लाभ हैं। लाभ कितने टाइप का है? 3 टाइप का। पहला है लाभांश। तो लाभ का वो हिस्सा जो कि शेयर होल्डर्स को मिलता है, क्या कहलाता है? लाभांश, डिविडेंड। निगम लाभ कर क्या कहलाता है? कि जो टैक्स हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो क्या कहलाता है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट नहीं, कॉर्पोरेट। ठीक है। उसके बाद है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ। लाभ का वो हिस्सा जो हमें ना तो बांटते हैं ना टैक्स का होता है, बल्कि फ्यूचर के लिए, अनिश्चितताओं के लिए, भी कहीं कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए तो उसके लिए जो हम बचा के रखते हैं सेविंग, वो क्या होती है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो 3 टाइप्स का हमारा प्रॉफिट होता है। अब आगे कह रहा है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का महत्व बताओ। कि जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वास्तविक। तो इसका महत्व क्या है? पहला, इससे देश के लोगों को उपलब्ध होने वाले वस्तुओं व सेवाओं में परिवर्तन की जानकारी हो जाती है। दूसरा, इससे देश की आर्थिक गतिविधियों के स्तर में होने वाले परिवर्तन का ज्ञान होता है। तीसरा, उत्पादन के स्तर अथवा आर्थिक गतिविधियों के स्तर की अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय तुलना में वास्तविक जीडीपी ही सहायक होती है। किसमें? इंटरनेशनल लेवल पे अपना कंपेयर करने पर, ठीक है, या अदर जगह पे कंपेयर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है जीएनपी अपसफायक पर नोट लिखिए। तो क्या है? जीएनपी अपसफायक उन सब वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत का मापन करता है, मापता है, जिन्हें जोड़कर जीएनपी की गणना की जाती है। कौन सा फॉर्मूला लगता है? जीएनपी अपसफायक इज इक्वल टू मौद्रिक मनी जीएनपी और रियल जीएनपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए, इसको हम इस टेबल से शो करेंगे। क्या हमारे पास गुड्स दी गई है, हमारी एट प्रेजेंट क्वांटिटी दी गई है, हमारी प्राइस दी गई है, कब की? प्रेजेंट की, ठीक है। और ये क्या है? वर्तमान वर्ष में किया गया सकल खर्च। ये तो दिया गया हमारे पास क्वांटिटी, ये प्राइस, और ये हमने जो खर्च किया है वो। फिर क्या है? इस आधार वर्ष बेस ईयर की कीमत और बेस ईयर का खर्च, ठीक है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? क्या है ये? हमारा मौद्रिक जीएनपी इज अपॉन वास्तविक जीएनपी। मौद्रिक जीएनपी क्या है? जो हमारा वर्तमान का है, और वास्तविक हमारे पास क्या है? जो हमारा बेस ईयर का है। वर्तमान का मौद्रिक, और बेस ईयर का यानी कि पिछले सालों का हमारा क्या है? आधार वर्ष का वास्तविक, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आ गया? वर्तमान वर्ष का जीएनपी अपसफायक कितना आ गया? ये आ गया जो हमने निकाला है। मौद्रिक जीएनपी क्या होगा? वर्तमान का, करंट का, और वास्तविक जीएनपी क्या होगा? बेस ईयर का, ठीक है, जो पीछे के सालों में से हम किसी को लेते हैं। अब ये कह रहा कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई तथा थोक कीमत सूचकांक डब्ल्यूपीआई किस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद अपसफायक से भिन्न है? तो कैसे है? कि जीडीपी अपसफायक में घरेलू अर्थव्यवस्था से उत्पादित सभी वस्तुएं शामिल होती हैं, जबकि सीपीआई में वे वस्तुएं शामिल होती हैं जिन्हें उपभोक्ताओं द्वारा खरीदा जाता है। डब्ल्यूपीआई में वे वस्तुएं शामिल होती हैं जिनकी थोक बाजार में खरीद होती है। दूसरा, सीपीआई व वीपीआई में देश के अंदर उत्पादित वस्तुएं
तथा विदेशों से आयातित वस्तुओं को शामिल किया जाता है। जीडीपी अपसफायक में घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादक होता है। तीसरा, उपभोक्ता की पसंद पर निर्भर सीपीआई में भार लगभग स्थिर है, जबकि जीडीपी अपसफायक में जीडीपी में विभिन्न वस्तुओं के भाग पर निर्भर है। भारों में परिवर्तन होता रहता है, वेटेज में परिवर्तन होता रहता है। तो ये था आपका चैप्टर कंप्लीट। इसे लर्न और राइट कर लेना बेटा, ठीक है। थैंक यू।